हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ऑफ बीपीएससी सेकेंडरी टीचर एग्जाम सोशल साइंस, जो कि 26/8/2023 को हुआ है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर प्रीवियस ईयर आपको यहाँ पे मिलेगा हर सब्जेक्ट का। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। टेलीग्राम ग्रुप है देहाती सिस्टर, उसको ज्वाइन करें। और 9 बजे रात में डेली ही डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन, तो उसमें भी आप लाइव में शामिल हो में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें बहुत सारे जेन्युइन स्टूडेंट रुकते हैं जो कि फटाफट आंसर करते हैं, तो आपको उसमें कंपटीशन का भाव महसूस होगा और आप आराम से आंसर कर पाएंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हम लोग हिस्ट्री का लेंगे और चारों ही पार्ट को करेंगे इसमें, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो आपका जो भी सब्जेक्ट बनता है उसके अनुसार आप वीडियो को देख लें। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर का नाम क्या है जिसकी पश्चिमी एशिया से व्यापारिक संबंध था। ऑप्शन नंबर ए है रोपड़, बी है संघोल, सी है कालीबंगा या कालीबंगन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालीबंगन। आप ऑप्शन नंबर सी को सही करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु से बनी हुई है। ऑप्शन ए है तांबा, बी पीतल, टी कांस्य और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ये कांस्य से बना है धातु। तो अगला कांस्य धातु से बनी मूर्ति है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं। तो ए है कुंवर वाला बैल, बी घोड़ा, सी है गाय और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जबकि ये सबको पता होगा जो भी सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और उसके बाद का क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितने सूक्तों का संकलन है। ऑप्शन ए 1020, बी 1017, सी 1080 और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि 1028 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कीर्ता अर्जुनम किसने लिखा है। तो भट्टी ए है, बी है शूद्रक, सी कालिदास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है वैदिक काल में प्रयुक्त पुर का अर्थ है, मतलब पुर का अर्थ क्या होता था। तो ऑप्शन नंबर ए है दुर्ग, बी है व्यापार, सी है बाजार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दुर्ग इसका सही आंसर है। उसके बाद का क्वेश्चन है ऋग्वेद में तक्षण किसे कहा जाता है या किसे कहते थे। तो ए बढ़ई, बी लोहार, सी कुम्हार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बढ़ई कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन कंकनी किस धातु से बने सिक्के थे। ऑप्शन नंबर ए है तांबा, बी लोहा, सी चांदी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 8 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तांबा। अगला क्वेश्चन है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मौर्य, बी नंद, सी गुप्त, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है। ऑप्शन ए है 11, बी 12, सी 14, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसको ना आप एक बार ज़रूर पढ़ें, लेकिन इसके अनुसार तैयारी ना करें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से पूछता तो है क्वेश्चन, लेकिन मे भी हिस्ट्री की बात करें तो वर्ल्ड का इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेगा आगे चल के। और टीआरई 2 में वर्ल्ड का और मॉडर्न का था, टीआरई 3 में इस दोनों से एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो आप प्रॉपर तैयारी करें चारों सब्जेक्ट का, हिस्ट्री में एंशिएंट भी पढ़ें, मिडाइवल भी, मॉडर्न, वर्ल्ड, सारा का सारा आप कंप्लीट पढ़ें।
अगला क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने बिहार में पहला प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ए है एयाज, बी है नसरुद्दीन महमूद, सी है अली मर्दन और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र कौन सा है? ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रांची। ये सबको पता है, झारखंड से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बिहार के नेता थे? ए है मौलवी अहमदुल्ला, बी तात्या टोपे, सी नाना शाह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? ए पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी गिरिव्रज या राजगिरी भी उसको बोलते हैं और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी राजगिरी या गिरिव्रज इसको बोला जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। तो इसका ऑप्शन ए है दिव्यदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंडिका में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है मदद ए मास मुगल साम्राज्य में किसने स्थापित किया था या किससे संबंधित है? तो ए है चुंगीकर, बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विद्वानों को ना दी जाने वाली राजस्व भूमि जो होती थी उसे ही हम लोग मदद मास कहते थे। अगला क्वेश्चन है पूना समझौता का उद्देश्य था? ए हिंदू मुस्लिम एकता, बी दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, सी राजाओं को विशेषाधिकार देना और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व करना उसका उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था? तो ए अकबर, बी शाहजहां, सी शिवाजी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम के रचनाकार थे? ए बंकिम चंद्र चटर्जी, बी सरोजनी नायडू, डी रविन्द्रनाथ टैगोर सी और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी इसको बोल सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्रिस्टोफर कोलंबस यानी कोलंबस 1942 में अमेरिका का महान खोजकर्ता किस देश द्वारा वित्त पोषित किया गया था? तो ए पुर्तगाल, बी इंग्लैंड, सी स्पेन और डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 20 का सही आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी, स्पेन। आप सबने भी पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन टी पार्टी इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है, किससे संबंधित है? तो ये ए है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, बी है फ्रांसीसी क्रांति, सी रूसी क्रांति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम से बोस्टन चाय पार्टी की घटना संबंधित है। सारे क्वेश्चन मेरे ना प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जो कि वर्ल्ड का पार्ट है, एक बार आप प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो ए है जॉर्ज वाशिंगटन का राष्ट्रपति के रूप में चुना, बी दास प्रथा का उन्मूलन, सी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा या डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम की घोषणा इसी डेट को हुई थी, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक था? ए लुई 16वां, बी लुई 14वां, सी लुई 13वां या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुई 16 था। वर्ल्ड का बहुत टीआरई 1 में क्वेश्चन पूछा गया है, टीआरई 2 में भी था लेकिन टीआरई 3 में नहीं पूछा गया, तो आप लोग इसको
हल्के में भी ना ले और भारी में भी ना, प्रॉपर चारों इतिहास को पढ़ें। औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने वाली स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। ये रिपीटेड क्वेश्चन टीआरई 2 में भी था। ए जॉन के, बी सैमुअल क्रम्पटन, सी जेम्स हारग्रीव्स और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जेम्स हारग्रीव। उसके बाद का क्वेश्चन का आंसर है 1831 में। क्वेश्चन है 1831 में, यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना, किसके द्वारा प्रारंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ए काउंट काबूर, बी यूसेप गेरिबाल्डी, सी विक्टर एमानुएल और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार कौन था जो कि रक्त एवं लौह की नीति पर विश्वास करता था? ऑप्शन है टेरी रेंड, बी है ओटो वन बिस्मार्क, सी है मेटरनिक और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी बिस्मार्क को जाता है। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका के प्रवेश का मुख्य कारण था? ए पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, बी है स्टालिग्राफ का युद्ध, सी है सुडेटेनलैंड पर जर्मनी का कब्जा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ई, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर है ए है चंगेज खां, बी कुबलई खां, सी हलाकू खान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुबलई खान। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन थी? तो ए है ऑप्शन जेम्स टाउन, बी चार्ल्स टाउन, सी बोस्टन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स टाउन। अगला क्वेश्चन है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? ए अमेरिका, बी रूसी, सी फ्रांसीसी और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी फ्रांसीसी क्रांति से टेनिस कोर्ट की शपथ संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, मित्र राष्ट्रों ने सेवर्स की संधि किस देश के साथ की थी? ए जर्मनी, बी टर्की, सी हंगरी और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी टर्की के साथ किया था सेवर्स की संधि। अगला क्वेश्चन है, 1733 में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया था? ए है जेम्स हारग्रीव्स, बी है जॉन, सी एडमंड कार्टराइट, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन। अगला क्वेश्चन है, किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध को समाप्ति हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए है आल्गशुअर की संधि, बी वेस्टफैलिया की संधि, सी ट्रायनोन की संधि और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेस्टफैलिया की संधि। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए है लॉयड जॉर्ज, बी है ऑरलैंडो, सी है जॉर्जस क्लेमेंसियो, अगला है डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑरलैंडो। अगला क्वेश्चन है, वैंकूवर जाने के लिए कामागटारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो ए है हरनाम सिंह, बी गुरमीत सिंह, सी करतार सिंह और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, शोर कमेटी की स्थापना में कौन संबंधित नहीं थे? ए है हुसैन रहीम, बी है बलवंत सिंह, सी भगवान सिंह, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर चला जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भगवान सिंह। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालय फूल कहा था? तो आपको भी ये पता होगा। ए है जालियांवाला बाग हत्याकांड, बी चौरी चौरा कांड, सी भगत सिंह की फांसी और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपको भी पता होगा ऑप्शन नंबर बी है, चौरा चौरी कांड के बाद ही उन्होंने इसे
हिमालय जैसा भूल की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्रागार पर हमले के दौरान कौन महिला क्रांतिकारी मारी गई थी? ए है प्रीतिलता वाडेदार, बी है कल्पना दत्त, सी शांति घोष, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रीतिलता वाडेदार। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है? नहीं वाला को आप एग्जाम में अंडरलाइन कर लें ताकि आप उसको सही से कर पाए। ए है अशफाक अल्लाह खां, बी है राम प्रसाद बिस्मिल, सी प्रफुल्ल चाकी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रफुल्ल चाकी। अगला क्वेश्चन है कि 1 नवंबर 1913 को गदर का पहला अंक किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो इसका ए ऑप्शन है गुरुमुखी, बी उर्दू, सी हिंदी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 का बी, उर्दू। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे ज्योग्राफी का, जो कि 41 नंबर है, क्योंकि जिसका सब्जेक्ट होगा उसको भी ज़रूरत होगा ज्योग्राफी का, तो उसे भी स्किप हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, पार्ट 2 में आता है। तो भारत में असुरक्षित प्रजाति हैं, ए एशियाई हाथी, बी गंगेय डॉल्फिन, सी काला हिरन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से अगला है कोई नहीं, ई नंबर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी हाथी, हिरन और गंगेय डॉल्फिन, काला हाथी, हिरन, एशियाई हाथी, ये सारे ही असुरक्षित प्रजाति में गिने जा रहे हैं अभी, क्योंकि असुरक्षित है, इनको सुरक्षित करने की बहुत आवश्यकता है। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन संसाधनों के ह्रास का प्रमुख कारण था? ए कृषि का विस्तार, बी रेल, सी वैज्ञानिक वानिकी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कृषि का विस्तार। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक खेती की परंपरा विधियों के द्वारा नई पद्धतियों के विकास को किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? ए है बीज बचाओ आंदोलन, बी नवधान्य, सी तवा मत्स्य संघ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 43 का ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी ये तीनों आंसर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस राज्य को कवर करता है? ए ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, बी है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गोवा, सी है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं पंजाब, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि अधिकांश नदी घाटी परियोजना जो बाढ़ की रोकथाम के लिए भी निर्माणित हुई, परंतु इनसे बाढ़ की स्थिति और भयावह हुई क्योंकि ए है इसके जलाशयों में अत्यधिक अवसाद जमा हो गए, भी अत्यधिक वर्षा से बांध से पानी छोड़ना पड़ा, सी बाढ़ से व्यापक मृदा अपरदन हुआ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने छत पर वर्षा जल संचय को कानून द्वारा अनिवार्य किया था, यानी कानून के द्वारा लागू करवाया था। ए तमिलनाडु, बी राजस्थान, सी मेघालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तमिलनाडु ने इसको लागू करवाया था। अगला क्वेश्चन है, कृषि रिपोर्ट 2017 के मुताबिक भारत विश्व में डैश उत्पादन का दूसरा बड़ा देश है? ए चावल, बी कपास, सी गन्ना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसानों के फायदे के लिए संस्थागत सुधार था? ए भूमि सुधार, बी ग्रामीण बैंकों का निर्माण, सी किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर ए, भूमि सुधार। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड का कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? ए बॉक्साइट, बी अभ्रक, सी लोहा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभ्रक का। अगला क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला से में पूर्ण है वह है? ए लौह एवं इस्पात उद्योग, बी
कपड़ा उद्योग, सी चीनी उद्योग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कपड़ा उद्योग। अगला क्वेश्चन है कि खरीफ फसल का उदाहरण कौन सा है? ए मक्का, बी गेहूँ, सी मटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 51 का ऑप्शन नंबर ए यानी मक्का। अगला क्वेश्चन है 52, कौन सी फसल विकसित होने में लगभग 1 वर्ष का समय लेती है? ए जौ, बी पटसन, सी कपास, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि मुझे लगता है इसका ऑप्शन ये होगा, इख 1 साल ले लेता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग किसके द्वारा निर्मित एवं संचालित होते हैं? ए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, बी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत, सी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत। सबको ये पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि वार्षिक रिपोर्ट 2016-17 के अनुसार भारत विश्व पर्यटन में किस स्थान पर है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है जलोढ़ मिट्टी की उसकी आयु के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या नाम दिया गया है? ए खादर, बी बांगर, सी दलदली भूमि और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि खादर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? ए शुष्क मिट्टी, बी जलोढ़, सी काली मिट्टी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर इसका होगा आंसर सी यानी काली मिट्टी कपास के लिए बहुत उपयोगी होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन था ज्योग्राफी का TRE 1 में। जिन्होंने भी थोड़ा सा प्रयास किया होगा मे भी उनका निकल गया होगा। अभी थोड़ा सा टफ किया है तो आप लोग ध्यान से पढ़ें इसको। भारत के किस स्थान पर सर्वाधिक वर्षा होती है? ए श्रीनगर, बी माशिनराम, सी चेन्नई, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी माशिनराम में सबसे अधिक वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों में स्लैश और वर्ण कृषि के लिए उपयुक्त नामों के लिए नीचे दिए गए कूट को मिलाने के लिए कहा गया है। तो इसका मैं आंसर सिर्फ बता दूंगी कि मैक्सिको, ब्राज़ील, वियतनाम और इंडोनेशिया, मतलब कौन सा कहाँ पे होगा सही, तो उसको आपको मैच करना होगा। तो 58 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1 का 2 मिल्पा मैक्सिको में मिल्पा और बी का 1 यानी ब्राज़ील का रोका, सी का 4 यानी कि वियतनाम का रे और डी का 3 यानी कि इंडोनेशिया का लदांग। तो इस टाइप से आप इसको सही कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि भूदान ग्राम दान आंदोलन जिसे रक्तहीन भूमि के नाम से जाना जाता है किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ए ऑप्शन है विनोबा भावे, बी शुक्ल भुवेश, सी है सरदार पटेल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी विनोबा भावे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कुछ टूथपेस्ट में नमक किस खनिज से आती है? ए चूना पत्थर, बी सिलिका, सी अभ्रक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अभ्रक। अगला क्वेश्चन है बिहार में कौन सा थर्मल पावर प्लांट मौजूद है? ए नवेली, बी तालचेर, सी बरौनी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बरौनी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एक प्रमुख शक्ति प्रदान करने वाला निगम है और इसके पास पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली 14001 के लिए ISO प्रमाणक है। तो ऑप्शन ए है NTPC, बी HAIL, सी NHPC और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए NTPC। अगला क्वेश्चन है 63, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे समय और दूरी को कम करने के लिए भारत के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ता है। निम्नलिखित में किस विकल्प में वे 4 शहर शामिल है? तो ए है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, बी श्रीनगर, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता, सी दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह आज़ादी के बाद सबसे पहले बनाया गया था? ए मंगलौर, बी कांडला, सी मुंबई और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कांडला बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य खनिजों और डैश निक्षेपण के मामले में समृद्ध है। ए है कोयला, बी सोना, सी सिलिकॉन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 65 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोयला के लिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे बड़ा उत्पादन है? ए भारत, बी चीन, सी दक्षिण कोरिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चावल चीन में बहुत होता है, ये सबको पता होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा गया है ज्योग्राफी में। मे भी थोड़ा सा जिन्होंने पढ़ा होगा ना, थोड़ा सा नॉलेज जिनको होगा वो आराम से इसको कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष से लागू की गई थी? ए है 1952, बी 1963, सी है 1978, डी है उपयुक्त में से कोई उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 67 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1952 में। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम किस कच्चे माल से निकाला जाता है? ए गैलेना, बी क्यू पायराइट, सी बॉक्साइट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 68 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि बॉक्साइड है। अगला क्वेश्चन है गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए है चीन में, बी अफ्रीका में, सी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा 69 का ऑप्शन नंबर ए जो कि सही आंसर है चीन। अगला क्वेश्चन है सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? ए लंदन, बी पेरिस, सी रोम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पेरिस। ये सबको पता होगा सी नदी पेरिस में बहती है। अगला क्वेश्चन है विश्व में कच्चे पटसन का मुख्य प्रमुख उत्पादन है? ए भारत, बी बांग्लादेश, सी स्कॉटलैंड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत। देखिए मेरा स्टैंड टूट गया है तो थोड़ा सा आपको भी मैनेज करना पड़ेगा। अभी मेरा बिना स्टैंड के मैं शूट कर पा रही हूँ क्योंकि सब लोग इतना डिमांड कर रहे हैं ना, मुझे करना पड़ रहा है। तो मे भी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिए। ग्रुप डिस्कशन में 9 बजे जरूर जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा आपको, जुड़ के देखिए एक बार आप। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क उत्पादक नहीं है? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी ओडिशा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी बिहार। अगला क्वेश्चन है दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? ए उत्तराखंड, बी अंटार्कटिका, सी हिमालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए नील, बी अमेजन, सी मिसिसिपी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमेजन। अगला क्वेश्चन है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यूपी यानी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में एजेंडा 21 में निहित है? ए पर्यावरण संरक्षण, बी वैश्विक सतत विकास, सी विश्व शांति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन देश कौन सा है? यानी किस देश में सबसे अधिक कोयला होता है? तो ए है ऑप्शन भारत, बी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी चीन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन में। कोयला चीन में, चावल चीन में। अगला है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो ए बॉम्बे हाई मद्रास, बी अंकलेश्वर गुजरात, सी नवगांव गुजरात, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला इसका आंसर होगा ई नंबर यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है?
ए फ्रांस, बी भारत, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 79 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ई, इसमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी मिस्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। अगला हम लोग पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस का। तो बने रहे लास्ट तक क्लास में भी बहुत हेल्पफुल होने वाला आप सबके लिए क्लास। पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, देश के मध्य विकास की तुलना का मुख्य गुणांक है? ए भूमि, बी जनसंख्या, सी आय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी आय। अगला क्वेश्चन है औसत आय और बी किस नाम से जानी जाती है? ए प्रति व्यक्ति आय, ए व्यक्तिगत आय, ए राष्ट्रीय आय, डी उपयुक्त में से अधिक और एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रति व्यक्ति आय। मैं थोड़ा सा स्पीड करके बोल रही हूँ, आप इसको स्लो करके पढ़ सकते हैं, मे बी आपको आंसर देने में थोड़ा सा आसानी होगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं इसको कर नहीं सकती, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर रही हूँ। मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका ऑप्शन ए है UNDP, बी यूनेस्को, सी WWF, उसके बाद डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए UNDP। अगला क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में तृतीय श्रेणी का उद्योग और क्या कहलाता है? ए कृषि उद्योग, बी सेवा क्षेत्र, सी उत्पादन क्षेत्र और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है सेवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि मनरेगा 2005 के अंतर्गत सरकार द्वारा ग्रामीण बेरोजगारों को एक वर्ष में कितने कार्य दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है? ए है 200, बी 50, सी 100, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी इसमें है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बैंक अपनी जमा का कितना प्रतिशत धन नकदी के रूप में रखते हैं? ए 25%, बी 15%, सी 30%, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 15%। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वैश्वीकरण को इंगित करता है? ए देश के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण, बी सांस्कृतिक एकीकरण, सी देश के मध्य पृथकीकरण और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देश के मध्य तीव्र आर्थिक एकीकरण। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जिसे कोपड़ा कहते हैं कब पारित किया गया था? ए 1991, बी 1992, सी 1986, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर सी यानी 1986 में। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है किस तिथि को मनाया जाता है? ए 24 दिसंबर को, बी 21 नवंबर को, सी 23 मई को, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 24 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अनुचित व्यापार प्रथाओं एवं शोषण के विरुद्ध उपभोक्ता के पास कौन सा अधिकार है? ए संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बी सूचना का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है अपने नागरिकों को सरकार से उसके कार्यों के बारे में सवाल करने का अधिकार देने के लिए कौन सा अधिकार पारित किया गया था? ए RTI, बी IT, सी RTI उसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी RTI बोलते हैं न कि RTE बोलते हैं। किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने छोटी भारतीय कंपनी पारख फूड्स को खरीदा था? ए लैक्टलिस, बी कारगिल फूड्स, सी मार्स, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कारगिल फूड्स। अगला क्वेश्चन है मनरेगा अधिनियम
मनरेगा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही आंसर होगा कि पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भारत के लगभग 425 जनपदों के में काम करने के अधिकार। बी है 1 वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी। सी है यदि सरकार असफल होती है तो वो रोजगार भत्ता नहीं देगी। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सही आंसर है। गलत पूछा है इसलिए गलत को हमने चुना है, ना कि सही को, क्योंकि 100 दिन वाला आप पहले भी पढ़े थे तो कुछ एनिमेशन की थोड़ी आप क्वेश्चन को बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन है 2016 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित देशों में से बेहतर मानव विकास निष्पादन वाला देश कौन सा है? ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी पाकिस्तान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 94 का ऑप्शन नंबर बी, यानी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है दे डैश वह स्थिति है जब दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। ए वस्तु विनिमय प्रणाली, बी मार्केटिंग, सी चाहतों का दोहरा संयोग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर सी, चाहतों का दोहरा संयोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रेडिट की शर्तों के अंतर्गत नहीं आता है? ए ब्याज दर, बी संपार्श्विक प्रतिभूति, सी जमा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जमा। अगला क्वेश्चन है आरबीआई के बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? ए आरबीआई अनौपचारिक क्षेत्र की निगरानी नहीं कर सकता। बी आरबीआई सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। सी आरबीआई ग्राहकों से जमा स्वीकार करता है। डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एक से अधिक इसमें सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार के विश्व स्तरीय सुविधाएं देकर विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए कदम उठाए इस औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? ए है SEZS विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, प्रदाता सुविधा क्षेत्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी एक विशेष वर्ग के दौरान अत्यधिक उत्पादित देश का कुल मूल्य है। ए सभी सामान और सेवाओं, सभी अंतिम सामान और सेवाओं, सभी मध्यवर्गीय सामान और सेवाओं, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 99 का ऑप्शन नंबर बी, सभी अंतिम सामान और सेवाओं का। अगला क्वेश्चन है भारत में काली क्रांति निम्नलिखित से संबंधित है। ए मत्स्य उत्पादन से, बी कोयला उत्पादन से, सी कच्चा तेल उत्पादन से, डी उपयुक्त में एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कच्चा तेल उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है भारत की नकदी फसल कौन सी नहीं है? ए जूट, बी मूंगफली, सी जौ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जौ। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार है। ए हैरोड डोमर मॉडल, ए महालनोबिस मॉडल, सी दादाभाई नौरोजी मॉडल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी हैरोड मॉडल डोमर मॉडल। अगला क्वेश्चन है RN मल्होत्रा कमेटी संबंधित है। ए बीमार उद्योग से, बी कर सुधार से, सी बीमा क्षेत्र से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बीमा क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी योजना आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है भारत अधिनियम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है? ए लोहा, बी चाय, सी कपड़ा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कपड़ा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? ए तिलहन, बी गेहूँ, सी चावल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, और उपयुक्त में से ई है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिलहन। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? पहला है 1 जनवरी 2014, बी है 1 जनवरी 2014,
1 जून 2014, सी है 1 जनवरी 2015, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1 जनवरी 2015। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है? ए तक्षण, बी त्रिनेत्र, सी सक्षम, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? ए केरल, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है? ए 2015, बी 2016, सी 2017, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 2017। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री विकास सम्मान निधि योजना किस तारीख को शुरू की गई थी? ए है 1 नवंबर 2017, दूसरा है 1 जनवरी 2018, सी है 1 फरवरी 2019, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 फरवरी 2019। अगला क्वेश्चन है गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? ए है NSSO, बी नीति आयोग, सी RBI, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है कि गुलामी क्रांति संबंधित है? ए प्याज उत्पादन से, बी उर्वरक उत्पादन से, सी अंडा उत्पादन से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्याज उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है रॉबिनहुड प्रभाव निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ए आय और उपभोग से, बी आय उपार्जन से, सी आय पुनर्वितरण से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आय पुनर्वितरण से। अगला क्वेश्चन है डेयरी उद्योग निम्नलिखित गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है? ए है तृतीय क्षेत्र, बी प्राथमिक क्षेत्र, सी मध्यवर्ती क्षेत्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? ए रूस, बी इंग्लैंड, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रूस से। अगला क्वेश्चन है कि वस्तुओं के आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाला कर किस नाम से जाना जाता है? ए सीमा शुल्क, बी उत्पादन शुल्क, सी वैट, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमा शुल्क। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? ए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, बी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सी तृतीय पंचवर्षीय योजना, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप सबको पता होना चाहिए कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन बी में है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन है खुले बाजार की क्रिया किस नीति का अंग है? ए साख नीति, बी प्रशुल्क नीति, सी व्यापारिक नीति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा 119 का ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ है? ए 1950 में, बी 1960, सी 1969, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1969 में। अगला पार्ट हम लोग पॉलिटिकल साइंस का पढ़ेंगे, जो कि लास्ट पार्ट होगा। तो 40 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो जरूर इसको देख के जाएं आप लोग। पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? ए जापान, बी जर्मनी, सी इंग्लैंड, डी उपयुक्त इनमें एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र वाले राज्यों को उनके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ये तो गलत आंसर दिया है बीपीएससी ने पिछला बार आंसर की में, लेकिन इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 22 का ई होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं।
तो अगला क्वेश्चन है कि क्या लोकतंत्र सरकार का एक बेहतर प्रारूप है? ए, यह अधिक उत्तरदायी है। बी, इनमें निर्णय लेने की विशिष्टता है। सी, यह भेदभाव एवं संघर्ष का निपटारा करता है। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और उनमें से कोई नहीं। तो इसमें है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये तीनों ही ऑप्शन इसमें सही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अपने अधिकारों का निस्तारण किसकी सलाह से करता है? ए, मंत्रिपरिषद। बी, सुप्रीम कोर्ट। सी, भारतीय सेवा का कमांडर इन चीफ। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन है दल बदल विरोधी कानून क्या सुझाव देता है? ए है आंतरिक मामलों का विनियमन। बी, पार्टियों को बदलने से रोकने के लिए संशोधन। सी, इसका इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य है। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है किसका कथन है कि लोकतांत्रिक सरकार जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है? तो ए है स्मिथ का। बी, अब्राहम लिंकन। सी, जे.एस. मिल। उपयुक्त में से एक से अधिक। डी है और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा, आप सबको पता है, अब्राहम लिंकन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ए, समानता का अधिकार। बी, स्वतंत्रता का अधिकार। सी, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित हुआ है? ए है 25वां। बी, 38वां। सी, 42वां और डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी 42वां। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो नहीं वाला पे आप अंडरलाइन करें। पहला है शरद चंद्र बोस। बी, सरोजिनी नायडू। सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? ए, यह वित्तीय मामलों से संबंधित है। यह केवल बी है, यह केवल लोकसभा सत्ता में प्रस्तावित होता है। यह केवल राज्यसभा में प्रस्तावित होता है। इसकी प्रकृति पर सभापति द्वारा प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यानी इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं, इसका कोई भी नहीं आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत उच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए है 15 अगस्त 1947। बी है 26 जनवरी 1961। सी है 2 अक्टूबर 1952 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लोक अदालत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका मैं आंसर सिर्फ बता देती हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर है। यह एक सर्वोच्च न्यायालय, ये गलत कथन है, तो इसको आप छांट लीजिए। उसके बाद जो भी है, ये एक सस्ती न्यायिक सेवा है। यह एकल पेशी पर विवाद निवारक करता है। ये त्वरित न्याय देता है। सेवावृत्त जज अदालत को चलाता है। ये इस सब का ये चारों ही सही ऑप्शन है। यह एक गलत है कि यह एक सर्वोच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 1989 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति के तहत पालन किया गया है? ए, दक्षिण अफ्रीका। बी, चीन। सी, अमेरिका। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ओवर दिवस कब मनाया जाता है? ए है 14 सितंबर। बी, 25 जनवरी। सी, 5 जून। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी 25 जनवरी। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को ढूंढने के लिए बोला है। तो इसका सही आंसर ही मैं आपको बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। इंडियन नेशनल IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियाँ है। अगला क्वेश्चन है चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रतिभारित है? ऑप्शन नंबर ए है सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग। बी, वोटरों को धमकाने में अत्यधिक धन का उपयोग। सी, दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास। डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी तीनों ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है कि मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्कृति दी थी? तो ए है 27। बी, 22। सी, 15। डी, उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए,
अगला क्वेश्चन है कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा कहलाता है। ए है समानता का अधिकार, बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के प्रति विशेष है। ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई यानी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसके बारे में सिर्फ देखें इसमें 300 से अधिक सदस्य थे। जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी। सी है इसमें 1935 के दिन बहुत से विवरण एवं विधियों का अधिग्रहण किया गया है। तो इसका सही आंसर मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, जो कि जुलाई 1946 में इसकी प्रथम सभा हुई थी। ये सही नहीं है क्योंकि नहीं वाला पूछा है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। ए ब्रसेल्स की एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व होना। बी है राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं। सी है दो सरकारों के अतिरिक्त तीसरे प्रकार की सरकार की सामुदायिक सरकार बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, जो कि उपयुक्त में से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधली को एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए किस वर्ष श्रीलंका में एक अधिनियम पारित किया गया था। ए है 1957, बी है 1956, सी 1960, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1956। अगला क्वेश्चन है पावर शेयरिंग के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है। तो ए सत्ता सरकार के विभिन्न अंगों के बीच साझा की जाती है, बी सत्ता विभिन्न स्तरों की सरकार के बीच साझा की जा सकती है, सी प्रत्येक समाज को किसी न किसी रूप में शक्ति बंटवारे की आवश्यकता होती है भले ही वह छोटा हो या सामाजिक विभाजन ना हो। तो इसका सही आंसर डी ऑप्शन भी पढ़ लेती हूँ मैं, उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं सही आंसर इसका चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है। तो ए है जंगल, बी कृषि, सी पुलिस, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जंगल। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस देश में सामाजिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। ए स्वीडन, बी नॉर्वे, सी चीन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चीन चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समाज पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है राजनीतिक में समान प्रतिनिधित्व, बी सभी लिंगों के लिए समान वेतन, सी सभी के लिए नौकरियों की भर्ती, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सही है सभी लिंगों के लिए समान वेतन। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कहते थे कि देश को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो ए है समाज, बी धर्म, सी अर्थ, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। बिल्कुल ये सही ही होना चाहिए। धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकते हैं, महात्मा गांधी का ही कथन था। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है। ए लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। तो बी है लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है, सी लोकतंत्र अनियमित है, डी उपयुक्त में से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए कि लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है और लोगों की मांगों को अनदेखा करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा भूमिका राजनीतिक दलों द्वारा नहीं निभाई जाती है। ए है वे देश के लिए कानून बनाते हैं, बी एक पार्टी दूसरे को सरकार बनाने में सहयोग करती है, सी इसके विचार और मत समान हो सकते हैं सभी मुद्दे पर, और डी है इनमें से उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक राज्य पार्टी बनाने के लिए एक पार्टी को राज्य की विधानसभा के चुनाव में कुल पदों का कम से कम 10 सुरक्षित करना होगा, यदि 6%, 8%, 10% और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 8%। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है। ए बेल्जियम, बी स्विट्जरलैंड, सी स्पेन, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन है जब केंद्र और राज्य सरकारों के शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। ए विकेंद्रीकरण, बी केंद्रीकरण, सी विभागीकरण और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विकेंद्रीकरण कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है काली शक्ति यानी ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा था? ऑप्शन ए है 1975, बी है 1966, 1900, सी है 1989 और डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1966। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग के से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324, बी अनुच्छेद 148, सी अनुच्छेद 342, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 324। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? ए मुकदमे कार्यवाही से, बी सरकारी ठेके से, सी महानवादी से, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि मुकदमे और कार्यवाही से। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए है 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि वो कई बार ही बन सकते हैं, जितनी बार उनकी मर्जी उतने बार वो बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? ए है 5 वर्ष 10 महीना 12 दिन, बी 3 वर्ष 9 महीना 18 दिन, सी है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। ये सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? ऑप्शन नंबर ए है प्रतिभा पाटिल, बी उर्मिला सिंह, सी मीरा कुमार, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और डी ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीरा कुमार। ये भी सबको पता होगा, जनरल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई? तो ए है 1990, बी 1991, सी 1992, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? ए वित्तीय आपातकालीन की, बी राष्ट्रपति शासन की, सी मौलिक अधिकारों को रोकने की, डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लास्ट क्वेश्चन है ए वित्तीय आपातकालीन की। आई होप आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। कोई डिमांड हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बोलिए और ग्रुप डिस्कशन में ज़रूर शामिल होइए। हर रोज़ डेली 9 बजे रात में आता है, आप उसको ज्वाइन करिए। लाइव क्लासेस चलती है, बहुत लोग ज्वाइन करते हैं और बहुत को फ़ायदा भी हो रहा है। एक बार प्लेलिस्ट मेरा चेक करिए कौन कौन सब्जेक्ट का मैंने बनाया है। मे भी आपका सब्जेक्ट छूट रहा है तो वो भी कमेंट करिए, मैं उसको भी कवर करने की कोशिश करूँगी। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और टेलीग्राम ग्रुप है देहाती शिक्षक, उसको ज्वाइन करिए। आपको कुछ भी किसी चीज़ का PDF चाहिए होगा, कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी आंसर की अपलोड होता है कुछ भी, तो मैं वहाँ पे अपलोड करती हूँ। तो एक कमेंट करने पे मैं तुरंत ही वहाँ पे अपलोड कर दूँगी उस चीज़ को, तो ज़रूर उसको ज्वाइन करिए। आई होप आपको ये छोटा सा प्रयास मेरा बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।